हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। एनटीटी में अभी जो हमारा पेपर चल रहा है, अभी जो हम लोग का पेपर चल रहा है, पेपर 5 चल रहा है और पेपर 5 में शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। उसमें जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आखिर वंशानुक्रम के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब आज जो हम लोग जो जानेंगे वो थोड़ा सा वातावरण के बारे में जानेंगे। वातावरण क्या है? तो वातावरण को दूसरे शब्दों में हम लोग पर्यावरण बोल सकते हैं, ठीक है ना। वातावरण को दूसरे शब्दों में हम लोग पर्यावरण बोल सकते हैं। पर्यावरण को यदि संधि विच्छेद करके अगर देखा जाए तो पर्यावरण को हम लोग पर्यावरण, है ना, यानी पर्यावरण मतलब चारों तरफ के आसपास का आवरण, चारों तरफ का आसपास का जो भी माहौल है, जो वातावरण है, उसके बारे में हम लोग उसी को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। चारों तरफ का जो ढांचा है हमारे चारों तरफ। तो रॉस एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है। रॉस के अनुसार वातावरण को इन्होंने इन शब्दों में इसकी व्याख्या की है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्या? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है ना, हम लोग को इफेक्ट को पहुंचाती है। चलिए आइए देखते हैं कि बालक पर वातावरण का प्रभाव, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालकों के ऊपर, उसको थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वह है शारीरिक अंतर पे प्रभाव, ठीक है। वातावरण का प्रभाव बालकों के शारीरिक अंतर पे भी पड़ता है। जैसा वातावरण मिलता है उसका शारीरिक विकास ठीक उसी प्रकार से होता है। जैसे जापान के लोग आमतौर पर ऐसे बहुत ही छोटे कद के होते हैं, लेकिन अगर वही जापान या यहूदी लोग जो हैं, अभी जो अमेरिका में जो काफी समय से रह रहे हैं और उनका अगर जन्म अगर अमेरिका में हुआ हो, तो ऐसा देखने में आया है कि वहाँ के भौगोलिक परिवेश में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति में उनका भी कद काफी लंबा हो जाता है। तो क्या है, उनके शारीरिक अंतर में प्रभाव पड़ा, किसके कारण पड़ा? तो वातावरण के कारण पड़ा। दूसरा क्या है? व्यक्तित्व पर प्रभाव। देखिए, एक बच्चा जो है गरीब बस्ती से उठ के आया और किसी ऐसे माहौल में वो पला बढ़ा, या ऐसा मान के चलिए कि कोई गरीब बच्चा है और उसको किसी के माता पिता गुजर गए हो और उसको किसी अनाथालय में रख दिया गया हो, जो अच्छा परिवेश वहां उसको मिल रहा हो, तो वही बच्चा जो गरीब गरीब की बस्ती में जन्म लिया हो, लेकिन माहौल अच्छा मिलने के कारण उसकी जो पर्सनालिटी होगी, उसका जो व्यक्तित्व होगा वो काफी इफेक्टिव होगा, मतलब उसका अच्छा व्यक्तित्व विकसित हो सकेगा। तो वातावरण के हिसाब से क्या है, किसी भी बालक के व्यक्तित्व पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। थर्ड है मानसिक विकास पे प्रभाव। अब देखिए, आप जैसे वातावरण में रहेंगे आपका मानसिक विकास भी उसी तरीके का होता है। अगर आप उच्च कोटि के वातावरण में हैं, जहाँ के लोग अगर आप क्रिकेटर्स के बीच में, तो आपकी जो सोच है, जो मानसिक स्थिति है, जो मनोवृत्ति है, वो भी क्या है, वो भी खेल के इर्द गिर्द ही रहेगी। लेकिन अगर आप किसी बिजनेसमैन के ग्रुप में रह रहे हो तो आपकी जो आपका जो मानसिक विकास है या आपका जो मानसिक स्थिति है वो क्या है, वो व्यावसायिक, मतलब जो ये बिजनेस के लिए आपका भी वो मेंटल लेवल प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद है बुद्धि पर प्रभाव। देखिए, बुद्धि का क्या है कि बुद्धि का भी सेम लगभग, मानसिक विकास और बुद्धि में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इसमें भी माहौल के हिसाब से ही व्यक्ति की बुद्धि में का विकास होता है, उसकी बुद्धि पर प्रभाव माहौल का ही पड़ता है, यानी वातावरण का ही पड़ता है। फिफ्थ है अनाथ बच्चों पर प्रभाव। अब देखिए, अनाथ बच्चे, जो भी बच्चे अनाथ हैं, अगर वो जिस तरीके के अनाथालय में उनको रखा गया, तो उस अनाथालय के वातावरण के हिसाब से, उस अनाथालय का जो परिवेश होगा उसके हिसाब से उस बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। चलिए, ये था वातावरण पे बालकों का प्रभाव। इसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध। वंशानुक्रम और वातावरण में क्या संबंध है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो व्यक्ति यहाँ पे ऑब्लिक नहीं, देखिए, व्यक्ति हो या बालक, है ना, व्यक्ति या बालक, किशोर अथवा प्रौढ़, जो भी है, जो कुछ सोचता या अनुभव करता है, वह वंशानुक्रम के कारकों तथा वातावरण के प्रभावों के पारस्परिक संबंधों का परिणाम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, बालक है, युवा है, या जो भी एक मैच्योर्ड आदमी है, वो जिस तरीके से सोचता है या जो भी करता है वो किससे प्रेरित होता है, किससे प्रभावित रहता है? तो
वो प्रभावित रहता है वंशानुक्रम के कारकों से, मतलब उसकी जो हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स जो गुण है उससे वो प्रभावित रहता है। और क्या है, वातावरण है ना, इन्वायरमेंट से भी वो प्रभावित रहता है, उसकी सोच यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित रहता है, कि जो थिंकिंग होती है दोनों से इफेक्ट रहती है। और उसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्षिक महत्व। देखिए इन दोनों का सापेक्षिक महत्व क्या है, कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो वंशानुक्रम व वातावरण का जो महत्व है वो समान है ना। एक व्यक्ति या एक बालक के विकास के ऊपर जितना इम्पोर्टेंस वंशानुक्रम का है, जितना इम्पोर्टेंस हेरिडिटी का है, लगभग उतना ही इम्पोर्टेंस उसके लाइफ में क्या है, एनवायरनमेंट का भी है। उसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। देखिए दोनों एक दूसरे पे क्या है, पारस्परिक रूप से निर्भर है, अन्योनाश्रय संबंध है। वंशानुक्रम के बिना किसी बालक का संपूर्ण विकास संभव नहीं है, और अगर वंशानुक्रम अगर है उसके पास, वंशानुक्रम के बाद अगर वातावरण अगर उसको उपयुक्त नहीं मिला तो भी क्या होता है कि वो सही ढंग से उसकी उचित विकास नहीं हो पाती है। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में पारस्परिक संबंध है, ठीक है ना, बहुत ही गाढ़ा संबंध है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तीसरा क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अपृथकता। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को अपृथक रखा जा सकता है, मतलब इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग इन दोनों को डिफाइन नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति विशेष के विकास में। अब सोचिए कोई एक अमीर या ऐसा कहिए कोई एक अच्छे परिवार का एक बच्चा है, उसको किसी आप एक कमरे में बंद कर दो, अब क्या है उसको किसी तरीके का आसपास का वातावरण नहीं मिला तो उसका क्या, उसका समुचित विकास हो पाएगा? उसको बहुत से संसाधन दे दिए जाए, इंटरनेट टीवी सब कुछ उसको दे दिया जाए, कॉपी किताब दुनिया भर का, लो पढ़ो, पढ़ लिख तो वो बहुत कुछ जाएगा, लेकिन क्या वो उस पढ़ाई का उपयोग अपने लाइफ में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो सामाजिक व्यवहार को सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो क्या है कि दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, जब तक कि दोनों को एक साथ नहीं रखा जाए तब तक उचित रूप से किसी भी बालक का विकास संभव नहीं है। उसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव। देखिए अब इन दोनों के प्रभावों का अंतर करना बहुत ही मुश्किल है, किस बालक में कौन सा बिहेव किस कारण से है, या उसके उसमें कौन सा गुण किस कारण से डेवलप हुआ है, इसमें अंतर कर पाना मुश्किल है, इसको पहचान पाना मुश्किल है कि ये जो गुण है बालक में वो वंशानुक्रम के कारण है या वातावरण के कारण है। इसको ये अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस लगभग करना असंभव ही है। उसके बाद फिफ्थ है बालक वंशानुक्रम व वातावरण की उपज है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी जो बालक है, अगर बालक का जो भी समुचित जो एक रूप है वो क्या है, वंशानुक्रम व वातावरण का ही उपज तो है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, जिस माहौल में है जिस वातावरण में है उसका, और जिस हेरिडिटी से आ रहा है जिस वंशानुक्रम से आ रहा है, उन दोनों का क्या है, वो मिक्सचर ही होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक वंशानुक्रम तथा वातावरण। उम्मीद करते हैं कि आपको वंशानुक्रम के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था, जो लोग आज नए जुड़े हैं वो वंशानुक्रम का टॉपिक पिछले क्लास में वो देख लीजिएगा, और जो आज हम लोगों ने वातावरण के ऊपर डिस्कस किया, वातावरण और वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों को एक साथ हम लोगों ने देखा है। उम्मीद करते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच जो भी रिलेशन है या अंतर है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।